दोस्तों, बॉलीवुड में कलाकारों की भरमार है, या यूं कहें कि बॉलीवुड कलाकारों का समंदर है, जहां एक से बढ़कर एक नगीने हैं। कलाकार छोटा हो या बड़ा, उसने कहीं ना कहीं अपनी पहचान छोड़ी जरूर है। ऐसे ही कलाकारों में से एक थे A.K. हंगल। आज दीपक वर्मा का घर नीलाम हो गया, उसके बच्चे अनाथ हो गए, घर से बेघर हो गए, उसके जिम्मेदार तुम हो टकराल, तुम। हिंदी सिनेमा जगत में उन्हें रहीम चाचा के नाम से जाना जाता रहा। ये नाम उन्हें शोले में निभाया किरदार के लिए मिला था। A.K. हंगल बॉलीवुड के ऐसे एक्टर थे जिन्होंने 50 साल की उम्र में सिनेमा जगत में डेब्यू किया था। इन्होंने 70 से 90 के दशक तक ज्यादातर फिल्मों में पिता या फिर एक्टर्स के करीबी रिश्तेदार का किरदार निभाया है। तो चलिए आपको A.K. हंगल से जुड़े कुछ अनसुने किस्से बताते हैं। A.K. हंगल का पूरा नाम अवतार किशन हंगल था। हालांकि ज्यादातर लोग उन्हें उनके शॉर्ट नाम यानी कि A.K. हंगल के नाम से ही जानते हैं। इनका जन्म 1 फरवरी 1914 को हुआ था और ये मुख्य रूप से कश्मीरी पंडित थे, जिन्होंने अपना ज्यादातर बचपन पेशावर में गुजारा था। A.K. हंगल भारत को आजादी दिलाने के संघर्ष में शामिल थे। पिता के रिटायरमेंट के बाद A.K. हंगल का पूरा परिवार पेशावर से कराची शिफ्ट हो गया। आजादी के आंदोलन में शामिल होने की वजह से उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई। 3 साल जेल में रहने के बाद A.K. हंगल साल 1949 में मुंबई लौट आए। A.K. हंगल थिएटर ग्रुप IPTA से भी जुड़ गए, जिसमें उनके साथ बलराज साहनी और कैफी आजमी भी थे। A.K. हंगल की पहली फिल्म बासु भट्टाचार्य की तीसरी कसम थी, जो कि साल 1966 में रिलीज हुई थी। शोले फिल्म में A.K. हंगल का निभाया गया रहीम चाचा का किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, जिसमें उन्होंने मानो जान डाल दी थी। A.K. हंगल ने कई फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। इन फिल्मों में नमक हराम, शौकीन, शोले, अवतार, अर्जुन, आंधी, तपस्या, कोरा कागज, बावर्ची, छुपा रुस्तम, चितचोर, बालिका वधू और गुड्डी शामिल हैं। इन्होंने अपने करियर में करीब 225 फिल्मों में काम किया था। हंगल ने अपना ज्यादातर जीवन अकेले ही बिताया। उनकी पत्नी का निधन हो गया था। उनका बेटा पास के ही फ्लैट में रहता था। कहा जाता है कि हंगल के ड्राइंग रूम में इंटरनेशनल राजनीति और नाटकों से जुड़ी हुई किताबों का नायाब कलेक्शन था। कहा तो ये भी जाता है कि शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने साल 1993 में A.K. हंगल की फिल्मों पर बैन लगा दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें हंगल का पाकिस्तान के नेशनल डे पर हिस्सा लेना पसंद नहीं था। आखिरी दिनों में उन्हें निजी जिंदगी में काफी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। A.K. हंगल अपने घर में ही बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे, जिसकी वजह से उनकी जांघ की हड्डी टूट गई और पीठ में भी चोट आई। इसके बाद उन्हें सर्जरी के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन छाती और सांस लेने में तकलीफ के चलते सर्जरी नहीं की जा सकी। कहा जाता है कि A.K. हंगल के बेटे ने जब इलाज के लिए पैसे ना होने की बात बताई तो उस वक्त कई स्टार्स ने उनकी मदद की थी, जिसमें से अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं। अमिताभ बच्चन ने उन्हें इलाज के लिए 20 लाख रुपए दिए थे। साथ ही करण जौहर समेत कई और हस्तियों ने आर्थिक रूप से मदद की थी। हालत और बदतर होती चली गई तो फिर हंगल साहब को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रख दिया गया। धीरे धीरे उनके फेफड़ों ने भी काम करना बंद कर दिया और 26 अगस्त 2012 को 98 साल की उम्र में उनका निधन। तो दोस्तों, ये तो थी A.K. हंगल की कहानी, जो कि अपने जमाने के मशहूर अभिनेता थे। अभी लूंगा आपसे इजाजत, वक्त की कमी है। फिर मिलता हूं किसी और कहानी के साथ, किसी और शख्सियत के साथ।